जय हिंद बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 के इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले चैप्टर 1 का अध्ययन करने के साथ साथ उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी दिए थे बनाने के लिए, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा क्वेश्चन का उत्तर दिया गया था। उस चैप्टर में पोएम था और उसको याद करने भी बोले थे, तो अभी तक एक भी विद्यार्थियों के द्वारा पोएम को याद करके उसका वीडियो बना करके खुद से नहीं भेजा गया है, जो ठीक बात नहीं है। चलिए, मुझे विश्वास है कि अब की बार उस पोएम का वीडियो बना करके भेजेंगे जो याद किए हुए हैं उसको। तो आज द्वितीय चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द विल ऑफ द मर्चेंट। द विल ऑफ द मर्चेंट, व्यापारी की वसीयत, इस चैप्टर का नाम है। एक कहानी है व्यापारी की, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए किताब के माध्यम से देखते हैं। कह रहा है कि वंस देयर लिव्ड अ मर्चेंट इन इजिप्ट। एक बार की बात है, इजिप्ट नामक शहर में एक व्यापारी रहता था। द मर्चेंट वॉज वेरी वेल्दी, वह बहुत ज़्यादा धनी था। ही हैड ओनली वन सन whom he loved dearly। उसको केवल एक ही बेटा था जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। द सन वॉज अ ब्राइट, उसका बेटा गोरा था। एन यंग मैन हु लाइक टू रीड गुड बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। और वह एक जुआ लड़का था जिसको अच्छी किताबों की पढ़ने की आदत और नए नए चीज़ों को सीखने की आदत थी। एट द एज ऑफ 20 साल के उम्र में ही वॉज सेंट टू ग्रीस टू स्टडी, और 20 साल की उम्र में उसको पढ़ने के लिए ग्रीस भेज दिया गया। वाइल ही वॉज अवे, जब वह काफ़ी दूर था यहाँ से, द मर्चेंट फेल इल, व्यापारी बीमार पड़ गया। द मर्चेंट न्यू दैट हिज एंड वॉज नियर, अब व्यापारी को पता भी चल गया कि इसका समय अब बिल्कुल नज़दीक आ गया है। ही डिडंट वांट टू डिस्टर्ब हिज सन इन हिज स्टडीज़, वह अपने बेटे को परेशानी में नहीं डालना चाहता था उसके अध्ययन को लेकर। मोरोवर, इसके अलावे, ही हैड वेरी लिटिल टाइम, उसके पास अब बहुत कम समय बचा था। एंड इन एनी केस ही वुड नॉट बी एबल टू सी हिज सन, और किसी भी परिस्थिति में वह अपने बेटे को अब देख नहीं सकता था। ही वॉज वरीड अबाउट हिज प्रॉपर्टी एंड वेल्थ, वह अपने धन, अपने संपत्ति को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित था। देयर वॉज नो वन इन द हाउस एक्सेप्ट हिज सर्वेंट, और उसके घर में उसके नौकर के सिवाय और कोई नहीं था। ही वॉज इन अ डायलेमा whether his servant would honestly look after his property for his son or not। और उसको एक प्रकार का भय था कि क्या उसके नौकर ईमानदारी से उसके संपत्ति को उसके बेटे को देगा या नहीं। बट देयर वॉज नो अदर वे, दूसरी बात और कोई रास्ता भी नहीं था उसके पास। ही थॉट फॉर अ वाइल, उसने कुछ पल के लिए सोचा। एंड देन डिसाइडेड टू मेक अ विल, और उसके बाद उसने वसीयत बनाने का निर्णय लिया। इन हिज विल, अपनी वसीयत में, ही गेव ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हिज सर्वेंट, उसने सारी संपत्ति को किसके नाम से कर दिया? अपने नौकर के नाम से। एंड डिडंट लीव एनीथिंग फॉर हिज सन, और अपने बेटे के लिए उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। He included a clause at the bottom of the will which said, "My son can take one
और उसने एक वाक्यांश लिख दिया था जो वसीयतनामा बनाया था उसके सबसे ऊपरी भाग में, और उसमें लिखा था मोटे मोटे अक्षरों से, माई सन कैन टेक वन थिंग फ्रॉम माई प्रॉपर्टी। मेरा बेटा अपने संपत्ति से केवल एक चीज को ले सकता है। होइवर, इसके अलावे हर्ड ऑफ द विल ही वॉज अमेज्ड, वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया था। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द मर्चेंट पास्ट अवे, व्यापारी की मृत्यु हो गई। द सर्वेंट वॉज नाउ द ओनर ऑफ हिज मास्टर्स प्रॉपर्टी, अब उसका नौकर अपने मालिक के संपत्ति का मालिक बन चुका था। ही टू ग्रेट केयर ऑफ इट, वह उसको बहुत बढ़िया तरीके से उसका देखभाल कर रहा था। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, अब्दुल द मर्चेंट सन, और कुछ दिनों के बाद अब्दुल जो उस व्यापारी का बेटा था, कैम टू नो ऑफ हिज फादर्स डेथ, अपने पिता के मृत्यु के बारे में उसने जाना। जबिथा सेड हर्ट ही कैम बैक होम, वह उस हृदय विदारक दुख से वापस घर आया। ही वॉज फर्दर शॉक्ड टू सी हिज फादर्स विल इन विच ही हैड गिवन ऑल द प्रॉपर्टी टू द सर्वेंट, और दूसरी बात यह भी था कि उसने जो उसके पिता के द्वारा वसीयतनामा बनाया गया था, उस वसीयतनामा को भी देख करके वह बहुत ज़्यादा, उसको बहुत तेज झटका लगा देखने के बाद। अब्दुल न्यू वेरी वेल हाउ मच हिज फादर लव्ड हिम, अब्दुल जानता था बहुत बढ़िया तरीके से कि उसके पिता के द्वारा उसको कितना ज़्यादा प्यार किया जाता था। एंड वाज पजल, और वह हैरान भी था। कौन? अब्दुल। अब्दुल जो है वो हैरान भी था। ही वॉज श्योर दैट देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड सच अ डिसीजन, अब्दुल को पता था कि इस वसीयतनामा में इतना बड़ा जो खेल खेला गया उसके पिता के द्वारा, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई रहस्य जरूर छिपा होगा। ही वेंट टू बसीर, या वाइज मैन एंड हिज फादर फ्रेंड, उसने बसीर के पास गया, एक बुद्धिमान व्यक्ति था और उसके पिता का दोस्त भी। ही शोड द विल टू बसीर, उसने बसीर को वह वसीयतनामा दिखाया। एंड सेड, और कहा, माई फादर लव्ड मी वेरी मच, मेरे पिता मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम, और हम उसके बहुत घनिष्ठ थे। देन वाई डिड ही लीव एवरीथिंग टू द सर्वेंट, तो उसने अपनी सभी संपत्ति को अपने नौकर के नाम क्यों छोड़ाया? बसीर लिसन टू हिम पेशेंसली, बसीर जो था वो धैर्यपूर्वक सारी बातों को सुन रहा था। एंड नोडेड, और उसने सर भी हिलाया। अब्दुल एक्सप्रेस्ड हिज ग्रीफ, अब्दुल अपने दुख को व्यतीत कर रहा था वहाँ पे। एंड सेड दैट, और उसने कहा, नाउ ही वुड हैव टू वर्क फॉर हिज फादर्स सर्वेंट, अब तो उसके पिता के नौकर के लिए उसको काम करना होगा। बसीर टूक द विल फ्रॉम हिज हैंड्स, बसीर उसके हाथ से उस वसीयतनामा को लिया। हैड अ क्लोज लुक एट इट, उसने ध्यान से उस चीज़ को देखा। एंड रीड इट केयरफुली, और ध्यान से पढ़ा भी। योर फादर्स लव्ड यू डियरली, तुम्हारे पिता तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ही हैड थॉट वाइजली बिफोर मेकिंग हिज विल, और जब वह ये वसीयतनामा बना रहा था तो उस समय भी वो बहुत ही ध्यान से इसको सोच समझ करके बनाया। रीड द लास्ट लाइन, अंत के पंक्ति को पढ़ो। एंड यू विल कम टू नो, और तब तुम्हें पता चल जाएगा, दैट कि ही वांटेड यू टू बी हिज हेयर, बसीर सेड, उसने यह भी कहा कि जब ये अंत वाली लाइन को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि वह तुमको उसका अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, तुम्हारे पिता
द अब्दुल रिप्लाइड, अब्दुल ने उत्तर दिया, आई हैव रीड द विल, हम तो इस वसीयतनामा को पढ़ चुके हैं। द लास्ट लाइन सेज दैट आई कैन टेक वन थिंग फ्रॉम माई फादर्स प्रॉपर्टी, और उसमें यहाँ पे कहा गया है कि हम अपने पिता की संपत्ति से एक चीज़ को ले सकते हैं, एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, है ना। जहाँ तक ये भूमि का नियम है, सेड बशीर, द मास्टर हैज़ फुल राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्वेंट, है ना, कि द मास्टर हैज़ फुल राइट, मालिक को पूर्ण अधिकार है, ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्वेंट, अपने नौकर के पूरे संपत्ति को लेने का। द एज योर शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी यू कैन आस्क फॉर द सर्वेंट, और जहाँ तक प्रॉपर्टी के शेयर की बात हो तो तुम अपने नौकर को कह सकते हो कि यू सेल देन इनहेरिट ऑल योर फादर्स प्रॉपर्टी, है ना, कि वो तुम्हारे पिता के सभी संपत्ति को तुम्हें वापस कर दे। अब्दुल वाज ओवरवेल्म्ड एट हिज फादर्स विजडम, अब्दुल जो था अपने पिता की इस बुद्धिमत्ता से वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एंड हैव अ साई ऑफ रिलीफ, और तब कहीं उसको जो है राहत का वो सांस लिया। दे नाउ आई नो वाई माई फादर मेड हिज विल, वो अब कहने लगा कि अब मुझे पता चल गया कि हमारे पिता ने ये वसीयतनामा क्यों बनाया था। ही गेव ऑल हिज प्रॉपर्टी टू द सर्वेंट, उसने अपने सभी संपत्ति को अपने नौकर को दे दिया, सो दैट, ताकि ही कुडंट वेस्ट द मनी एंड लुक आफ्टर इट वेल, ताकि वो अपने उस संपत्ति को अपने जैसा माने, अपने जैसा उसको रखे और उसका बढ़िया से देखभाल करे। माई फादर, मेरे पिता, आई एम श्योर, वांटेड मी टू इनहेरिटेड हिज प्रॉपर्टी, उसके पिता मतलब अब्दुल के पिता जो हैं वो उसके उस संपत्ति का, पैतृक संपत्ति का पूरा हिस्सा वो उसे देना चाहता था। या ऑफ कोर्स, बेशक, ही डिड, उसने किया, रिप्लाइड बशीर स्माइलिंगली, और मुस्कुराते हुए बशीर ने ये उत्तर दिया कि वास्तव में तुम्हारे पिता जो थे वो तुमको पैतृक संपत्ति का फुल अधिकार देना चाहते थे। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से समझ ही गए होंगे इस चैप्टर को। इस वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर सुनेंगे ध्यान से, और उधर किताब को भी देखेंगे, और देखने के बाद फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको भी बनाएंगे। जय हिंद।